नमस्कार दोस्तों। अगर आप सपनों के जहाज पर सवार होकर करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो स्वागत है उस दुनिया में जहां सपने सच होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दुनिया में रास्ते सीधी लाइनों में नहीं खींचते। ये रास्ता मोड़ आता है, चढ़ाई आती है और गिरावट से भरा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान करोड़पति कैसे बनता है? क्या वो सिर्फ कड़ी मेहनत से बनता है? जी नहीं दोस्तों, कड़ी मेहनत से तो नहीं बनता, लेकिन मेहनत भी जरूरी है। उसके साथ थोड़ी रिस्क लेने की हिम्मत और सही फैसले करने की कला आप में होनी चाहिए। रिस्क का और सही फैसले लेने की कला, रिस्क प्लस कला, इन दोनों का मिलन जहां हो, करोड़पति बन सकते हैं। आज बात करते हैं कुछ ऐसे रिस्क भरे इन्वेस्टमेंट, कुछ रिस्क भरे बात के बारे में जो आपको करोड़पति बनाने में मदद कर सकती है, अगर आप उनके खेल को समझते हैं तो। नहीं तो नहीं। चैनल पर आप पहली बार हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन और एक लाइक करके हमें अपना प्यार जरूर शेयर करें। वीडियो का नंबर 1 पॉइंट जो कि रिस्क से भरा हुआ है, शेयर बाजार एक अमीर लोगों का रोमांचक जुआ। शेयर बाजार उस दोस्त की तरह है जो कभी आपको पार्टी में ले जाता है और कभी आपको खाली जेब के साथ घर पर छोड़ देता है। लेकिन अगर आप इस दोस्त को समझ जाए तो यही आपको आमिर बना सकता है, वो भी एक ही ट्रेड में। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना जोखिम से भरा होता है, रिस्क से भरा होता है। लेकिन आप जब सही ट्रेंड इंट्राडे के लिए और सही कंपनी चुनाव डिलीवरी बेस के लिए करते हैं, धैर्य रखा जाए तो यही जोखिम, यही रिस्क इंट्राडे के लिए आपका सही ट्रेड हो जाएगा और डिलीवरी बेस के लिए आपका बड़ा मुनाफा बन सकता है। ये कोई डिप्लोमा नहीं है, बस बाजार की चाल को पढ़ने की समझ आप में होनी चाहिए। वो चाल नहीं है तो बाजार आपके लिए नहीं है, वो समझ नहीं है तो ये शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो। सही चाल चलेगी, पैसा जेब में होगा। गलत चाल चली तो ये आपको दिवालिया बना देगा, आपके शरीर पर कपड़े भी नहीं छोड़ेगा। नंबर 2, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल दुनिया का सोना या धोखा। क्रिप्टो करेंसी ऐसा है, ये डिजिटल वर्ल्ड का सोना है, लेकिन इसको सही से पकड़ा न जाए तो ये आपके लिए उतना ही बड़ा धोखा हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी, विशेष रूप से बिटकॉइन, आज के युग का डिजिटल सोना माना जा रहा है। देख लीजिए कहाँ से कहाँ चला गया वो। 90,000 USD
से भी आगे निकल गया। पता नहीं कितना आगे और जाएगा एक बिटकॉइन की प्राइस। लेकिन ये सोना बहुत बार लुका छुपी खेलता है। ऐसा फ्लक्चुएट होता है वो, एक दिन में 10,000 कम हो, कभी 5,000 का यूएसडी की बात चल रही है। 10,000, 5,000, 3,000, 4,000 फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे। इसकी कीमतें इतनी तेजी से ऊपर नीचे होती है कि आपका दिल इसे देखकर धक धक करता होगा, दौड़ता है, दुख दुखी भरती है दिल के अंदर इसका जो फ्लक्चुएशन देख के। यदि आप इस डिजिटल जुए में कूदने का मन बना रहे हैं तो एक बात याद रखें, ये गेम ताश के पत्तों की तरह है। सही कार्ड खोलिए और आप आमिर बन जाइए। लेकिन गलत चुनाव हुआ, ताश के पत्तों का गलत चुनाव हुआ तो सब कुछ स्वाहा। यहाँ माफी नहीं है, सीधा स्क्वायर अप, सीधा स्वाइप अप, वाइप अप, पूरी कैपिटल वाइप अप, जो भी है जितने भी है एक साथ चली जाएगी आपकी कैपिटल। डिसीजन आपकी है। लेकिन सही समझ, सही नॉलेज, सही फ्लक्चुएट करने के फ्लक्चुएशन में गेम खेलने की महारत जिस दिन आए ना, एक बार ज़रूर ट्राई करना है इसको, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का। एक दिन में ही सारी असफलता, एक दिन में ही सारा जितना भी डिफीट हुई है जिंदगी में, जितने भी लॉसेस हुए हैं, जितने भी फाइनेंशियल वरीज से फेस किए, अपने वरीज डिफ़िकल्टीज फेस की लाइफ में, एक ही सही ट्रेड की समझ जिस दिन आपको आ गई, उसी दिन सारा पैसा आपका एक ही ट्रेड में निकल जाएगा। ये पोटेंशियल है क्रिप्टो करेंसी में, ये दमखम है। बस सही समझ, सही कला, सही ट्रेड करने की कला, सही चार्ट को पढ़ने की कला जिस दिन समझ गए आप, उसी दिन ही यहाँ पे आना, उससे पहले नहीं। नहीं तो आपको ये मार्केट कहीं का नहीं छोड़ेगा। नंबर 3, रियल इस्टेट, ईंट पत्थरों में छुपा खजाना। रियल इस्टेट यानी जमीन और प्रॉपर्टी, ये हमेशा से ही आमिर बनने का एक प्रमुख साधन रहा है, सदियों से, दशकों से। लेकिन इसमें निवेश करना एक बड़ा जोखिम भी अपने साथ लेकर आता है। किसी उभरते हुए इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदना आपकी किस्मत चेंज कर सकता है, आपकी किस्मत बदलने का दमखम रख सकती है। हालांकि अगर आपने गलत लोकेशन चुन लिया तो ये आपके सपनों का, मान लो, फिनिश, स्वाहा हो जाएगा यहाँ पे। बस आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वही रहेगी, ग्रोथ छोड़ दीजिए, उसको कस्टमर भी नहीं मिलेगा खरीदने के लिए जल्दी। ये लेकिन इसमें आपका पेशेंस चेक होगा, इसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में अगले 10, 20 साल, 30 साल में क्या वैल्यू होने वाली है, ताकि आपको भी बेनिफिट हो और आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी उसका बेनिफिट मिले उस प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी संभावित कीमत और विकास की संभावना का मूल्यांकन करना नहीं भूलना चाहिए। नंबर 4, स्टार्टअप्स, नई कंपनियों में बड़ा मौका। मिलेनियर बनने की तेज राह पर, मिलेनियर बनने की फास्ट लेन्स पर, जो चौथा नंबर जोखिम का पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं वो है स्टार्टअप्स।
स्टार्टअप में आपको निवेश करना है या नहीं करना है, वो सब कुछ आपके नॉलेज और समझ के ऊपर है। स्टार्टअप्स में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना उन लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखने के साथ साथ बड़ा रिस्क उठाने का साहस रखते हैं, जिसके पास जुनून है, ऑब्सेशन है, पागलपन है सक्सेस को पाने का, सक्सेस को चाहने का, सक्सेस अपने कदमों पर लाने का। उसके लिए होता है स्टार्टअप। नई कंपनियां जो अभी अभी शुरुआत हुई है, शुरुआत मतलब अभी अभी सेटअप किया है, अभी अभी डेवलपमेंट में है, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी हुई नहीं है, तो उस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क तो है, लेकिन अगर वो पत्ता तुरुप का एक का कामयाब हो गया तो दुनिया आपकी है, सक्सेस आपका। आज की दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क कभी स्टार्टअप के माध्यम से ही शुरू हुए थे। उन्होंने स्टार्टअप से ही अपनी जर्नी शुरू की है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी तक उस थ्रैश होल्ड तक पहुंचे नहीं। अगर आपने सही स्टार्टअप को चुना तो ये आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें हर स्टार्टअप सफल भी नहीं होता। असफलता के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ जोखिम बहुत बड़ा है। पैसे है तो सब कुछ है, पैसे का गेम है ये, पैसे के साथ चलिए आप। गया तो गया ये समझ के रिस्क लेके आपको चलना है। कोई गारंटी नहीं इसमें कि हर स्टार्टअप सफल होगा। रिस्क है तो सब कुछ है, रिस्क के साथ चलिए, पैसा से पैसा बनेगा। रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। बड़े सपने देखना है तो बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अल्ट्रा रिच होने के लिए, बड़ा सपना देखने के लिए जो माइंड सेट चाहिए वो आप में होना चाहिए। नंबर 5, हाई यील्ड बॉन्ड्स, ज़्यादा ब्याज ज़्यादा खतरा। हाई यील्ड बॉन्ड्स जिन्हें जंक बॉन्ड्स कहते हैं, जंक बॉन्ड्स भी कहते हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं आपको, कस्टमर्स के लिए, जिसको इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए। ये आपको ज़्यादा ब्याज देने का दावा करते हैं, लेकिन इनके साथ डिफ़ॉल्ट का भी खतरा बना रहता है। ये निवेश उनके लिए है जो जोखिम लेने में महारत है, रिस्क लेने में जिनके पास मानो डिग्री है। इसमें पैसे से पैसा बनता है, पैसे आपको दाव पे लगाने पड़ेंगे। यहाँ से आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन खतरा तो आपके ऊपर मंडराता रहेगा, रिस्क तो रहेगी। अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े खतरे के बारे में, जो आपकी आपकी ही नहीं पूरी नेक्स्ट जनरेशन की भी जिंदगी चेंज कर सकता है ये। आप गरीब रहोगे कि अमीर? आमिर ऐसा नहीं है, अल्ट्रा रिच, बहुत ही वेल्दी और बहुत ही रिच रहोगे या नहीं, ये डिसाइड होता है। और वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे करेंसी का ट्रेड चलता है। हमारे कंट्री में कुछ ही प्लेटफॉर्म पर जो अपनी जो INR, इंडियन रुपीज़, जो करेंसी के साथ जो पेयर्स है, उसके साथ ही ट्रेड्स करने के लिए कुछ ही प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, वो भी कुछ टाइम ड्यूरेशन में। इसके बारे में मेरे पास पूरा डेटा नहीं है, लेकिन कभी फ्यूचर में स्टडी करके
कोशिश रहेगी कि आपको आसान शब्द में बता दूं। लेकिन जहाँ मुझे आइडिया है, पता है कि बाकी कंट्रीज़ में फॉरेक्स अलाउ है, परमिशन है करने के लिए। जैसे दुबई हो गई, सऊदी अरेबिया में होता है कंट्री, उस कंट्री में। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग वो प्लेटफॉर्म है जहाँ विभिन्न देशों की करेंसीज, मुद्राएं भी बाय या सेल कर सकते हैं। ट्रेडिंग बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, शॉर्ट या बाय कर सकते हैं। ये क्विक और तेज और ज़्यादा लाभ या लॉस का कारण बनता है। जितना हाई प्रॉफिट हो सकता है उतना ही एक्स्ट्रा लॉस भी हो सकता है। इस फ्लक्चुएशन को समझना पड़ेगा, इस वेरिएशन को समझना पड़ेगा। दिन दुनिया में क्या चल रहा है उसका असर भी यहाँ पड़ता है। यदि आप फॉरेक्स की गहरी समझ रखते हो, करेंसी कैसे बिहेव करेगा, जापानी येन कैसे बिहेव करेगा, अमेरिकन डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, सिंगापुर फ्रैंक्स, है ना, ये सारे जो मैटर्स है ये कैसे बिहेव करेंगे, बिटकॉइन के साथ यूएसडी का क्या रेशो चलेगा, या जो भी करेंसी कौन सी वीक हो रही है, कौन सी स्ट्रांग हो रही है, यूएस में क्या चल रहा है, ये सब बातें अगर आपको समझ में आ गई, ये हाई रिस्क हाई गेम है, हाई रिवॉर्ड है। तो ये आपके लिए अच्छी वेल्थ, पैसा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी असेट कमा के दे सकता है ये मार्केट आपको, जो कि 24 आवर्स खुला रहता है 5 दिन के लिए, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। तो ये भावनाओं के बेस पे, भावनाओं पर आधारित डिसीजंस लेने वाला मार्केट नहीं है। यहाँ पे रियल गेम चलता है। यहाँ पे पैसे को ऊपर नीचे हुए, फ्लक्चुएट होते हुए आप देख सकते हो। हाईली रिस्क है, हाईली रिस्क वाला गेम है ये, हाईली रिस्क वाली ट्रेडिंग है ये। तो जिसमें फाइनेंशियली दमखम है, जो जिस इंसान में वो माइंडसेट है, पैसा भी है प्लस वो माइंडसेट है, वो समझ है, वो रिस्क लेने की कला है, या वो रिस्क लेना पैसा भी चला भी गया तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा उसके फाइनेंसेस के ऊपर, ऐसा इंसान ही इस मार्केट में आए तभी बेहतर रहेगा उस इंसान के लिए। नहीं तो ये दिस कैन बी ए कॉज ऑफ कैन बी ए कॉज फॉर पिनोरी फॉर योर लाइफ। गरीबी का, दरिद्री का कारण बन सकता है ये फॉरेक्स मार्केट। तो जिसको रिच बनना है, रिच तो ऑलरेडी है, जो इंसान ऑलरेडी रिच है, लेकिन जनरेशनल वेल्थ बनानी है, अल्ट्रा रिच होना है, बिल्कुल 1% के इसमें जाना है आपको, तो ये आपके लिए बढ़िया सा प्लेटफॉर्म हो सकता है पैसों से पैसे कमाने का, विथ बेटर नॉलेज, विथ गहरी समझ, गहरी पकड़ के साथ। नंबर 7, सोना और कीमती धातु, पुरानी लेकिन भरोसेमंद राह। अब फास्ट लैंड मिलियनर बनने की फास्ट राहें, तेज राहें, इसमें 7वां वीडियो का जो 7वां पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, 7वां रास्ते की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप का रास्ता है। सोने में या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सदियों से आमिर बनने का, लेकिन एक सिक्योर रास्ता है या तरीका है, ये तरीका माना गया है।
बहुत सालों से, बहुत सदियों से गोल्ड को ही एक ऐसा पैमाना माना गया जो कि सिक्योर रास्ता है, सिक्योर तरीका है पैसे को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये तरीका बहुत ही स्लो है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, ये स्लो तरीका है, ये जल्दी बढ़ता नहीं है। यदि आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो ये आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। ये सोने में इन्वेस्टमेंट करना टाइम कंज्यूम करता है आपका, जहाँ है वैसे रुक जाता है सालों सालों तक। हालांकि यदि आप सोने और अन्य कीमती धातुओं में जोखिम भरे ट्रेडिंग ऑप्शंस को आप अपनाते हैं तो ये तेज मुनाफा दे सकता है, लेकिन रिस्क के साथ रिस्क एसोसिएट रहेगी। तो ये सोने चांदी वाला, सोने और कीमती धातु वाला जो निवेश है, टाइम लेता है, ट्रेडिशनल है, ये सिक्योर फॉर्म ऑफ सेविंग है ये। लेकिन ट्रेडिंग जहाँ पे सोने के अगल बगल में हर जगह पे डिजिटल ट्रेडिंग चलती है, कमोडिटी मार्केट वगैरह, ऐसे ट्रेडिंग्स में करोगे तो आपको एक्साइटमेंट भी मिलेगी और पैसा भी मिल सकता है, पैसा जा भी सकता है। तो रिस्क तो है, कहने के बाद रिस्क तो है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है मेरा आपसे, क्या हर कोई इन इन्वेस्टमेंट से आमिर बन सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इससे इससे हर कोई आमिर नहीं बन सकता। ये खेल उनके लिए है जो रिस्क उठाने का दम रखते हैं और असफलता को गले लगाने का साहस। जो दोनों बातें जिसमें है, वही बादशाह यहाँ पे आए, अपना दाव लगाए और रिच बन जाए, या असफलता को गले लगाए, एक सीख ले, कुछ समझ ले और फिर दोबारा बाउंस बैक मार ले। तो ये दोनों साइड से है। रिच बनने के लिए, मिलेनियर बनने के लिए, अल्ट्रा रिच होने के लिए आपको वो दम रखना पड़ेगा, वो जोखिम उठाना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर असफलता मिलती है तो उससे उसे गले लगाना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि हर रिस्क मुनाफा ही लेकर आती है, ये ज़रूरी नहीं कि हर रिस्क आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको रिस्क और रिवार्ड्स के बीच का जो संतुलन है वो बनाना खुद ही पड़ेगा आपको, बिना किसी अपने पर्सनल लाइफ को हर्ट करते हुए। एक गलत निर्णय आपको कंगाल बना सकता है यहाँ पे, जबकि सही निर्णय आपके जीवन को और नेक्स्ट जनरेशन को चेंज कर सकता है। तो फैसला आपका है, आपके ऊपर है सब कुछ। इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। इस इस तेज रफ्तार दौड़ में शामिल होना है आपको, तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को समझना पड़ेगा कि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन वर्ल्ड ऑफ योर फाइनेंस। तभी ये 7 रास्ते जो है, तभी इसमें आपको आना है, अन्यथा नहीं आना है। केवल वही पैसा लगाए या वही पैसा के बारे में सोचे लगाने के बारे में जिसे आप खोने को तैयार हैं। रिपीट करता हूँ मेरा सेंटेंस, इस 7 तरीके में जो फास्ट तेज रास्ते हैं, कम समय में असेट बनाने के लिए बहुत ही कम समय लगता है इसके लिए। मेरा तो कहना ये दोस्तों कि 10 मिनट भी काफ़ी है इसके लिए। 1 मिनट के अंदर दुनिया बदल जाती है। ट्रेड प्लेस किया आपने, ट्रेंड लाइन चली गई आपकी, आपके ट्रेड के साथ रिच बन गए, और खिलाफ चली गई तो चला गया पैसा, ऐसा है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना नॉलेज के इसमें नहीं कूदना आपने। पहले नॉलेज लो, नॉलेज के बिना इसमें कूदना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इन 7 रास्तों पर, जो 7 रास्ते तेज राह है, फास्ट फास्ट लेन्स है, दीज आर फास्ट लेन्स। जैसे रोड पे होता है ना कि मुंबई पुणे हाईवे है, तो उस हाईवे में लिखा होता है कि स्पीड ओवर 80, ओवर 100। तो 80 के नीचे रखना नहीं स्पीड आपने, वह व्हीकल की 100 के नीचे रखना नहीं, कहीं कहीं पे ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है। तो दीज आर द फास्ट लेन्स। व्हीकल को इस स्पीड के नीचे चलाने की अनुमति नहीं है, उसके ऊपर रखना है। तो फास्ट लेन्स है वो जल्दी पुणे से मुंबई या मुंबई से पुणे जाने आने के लिए। ऐसे हाईवेज अभी बहुत जगह हमारे कंट्री में बन रहे हैं। तो फास्ट लेन्स होती है अमेरिका वेल्थ जनरेट करने की। तो ये फास्ट लेन्स है, लेकिन रिस्क तो रहती है। जैसे उस हाईवे पे रिस्क भी रहती है, स्पीड बढ़ा हो गए, कुछ भी हो सकता है, तो वो रिस्क एसोसिएट होती है। वैसे ही इसमें भी रिस्क है। तो ये फास्ट लेन्स तो है, लेकिन रिस्क के साथ आती है। इसलिए अपनी सही नॉलेज ले, सही जानकारी ले, सही फैसला ले, सही योजना बनाए। कौन जानता है कि आपके फैमिली में अगला करोड़पति आप बन जाए। नॉलेज आप लोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, चार्ट पैटर्न्स को समझ जाओगे, थोड़ा समय निकालोगे, सैक्रिफाइस करोगे, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 महीना, 5 महीना, 8 महीना खुद के ध्यान दोगे इस गेम को समझने के लिए। चार्ट पैटर्न्स, फंडामेंटल्स, मार्केट के, इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चार्ट बिहेव करता है, कैसे इंटरनेशनल न्यूज़ क्रूड ऑयल के बारे में क्या चल रहा है, कोई इंटरनेशनल गड़बड़ तो नहीं चल रही है। ये सब बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपके परिवार में करोड़पति आप ही बनोगे। ये भी आपको मैं बोल के जाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको पॉजिटिव वे में देख लीजिए, इसको सही तरीके से देख लीजिए। बस नॉलेज के साथ जाना, खाली जेब, खाली हाथ, खाली नॉलेज इसमें नहीं जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब आपने किया ही होगा, एक लाइक किया ही होगा, ऐसा मैं आजुम करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी तक फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ऐसे काफ़ी डीप जानकारी, काफ़ी गहरी जानकारी आपके पास पहुंचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।